बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। एग्जांपल से हम समझेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है मैंने। अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी इवन इफ़ f of minus x is equal to f of x for every x in the domain of f। एक फंक्शन जो है वो इवन तब होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, f of minus x is equal to f of x। तो अब इस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है आपसे? इस कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी फंक्शन की जो इनपुट है, जो डोमेन है, वो अगर हम यानी फ़र्ज़ करें पहले था हमारे पास फंक्शन की डोमेन x, अगर x को हम रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, यानी वो वैल्यू जो हम पहले फंक्शन को दे रहे होते हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू अगर हम उसी फंक्शन में पुट कर दें तो दोनों का आंसर बराबर आए, यानी वही नंबर जो आपने पहले पुट किया था पॉजिटिव वाला उसकी वैल्यू, और फिर जब आपने उसका नेगेटिव नंबर फंक्शन में पुट किया उसकी वैल्यू, दोनों की जो फंक्शनल वैल्यू है वो अगर बराबर आ जाए तो वो फंक्शन होता है इवन फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इसकी एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब यहाँ पे हम इसको जनरल जो है ना वो चेक करते हैं। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स के साथ, x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स के साथ, तो फिर देखिए ज़रा क्या हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको रिप्लेस करूँगा माइनस एक्स के साथ, इसको माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करूँगा। अब माइनस एक्स का स्क्वायर जो है ना वो एक्स स्क्वायर ही आता है, यानी अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो और उसकी होल पावर जो है वो इवन हो तो वो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है। इसी तरह देखें, अब जब मैंने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ तो जो आंसर आया है वो पहले वाले फंक्शन के बराबर आया है। पहले वाले फंक्शन के जो पहला फंक्शन था, यानी जब हमने पॉजिटिव x पुट किया था उस वक्त ये वैल्यू आ रही थी, और जब हमने उस x को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव x के साथ तो फिर भी उसकी वैल्यू वही आई जो पहले थी। अब यहाँ से ये डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे पढ़ी है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो ये फंक्शन जो है सो फंक्शन इज़ इवन। फंक्शन क्या है जी? इवन। अब इसी तरह से हम ऑड फंक्शन का करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। उनमें देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन इवन हैं और कौन कौन से फंक्शन ऑड हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ज़हन पे आपने रखनी है, नोट में ये लिख लें कि दी ग्राफ ऑफ the graph of an even function is symmetric to y-axis। कि जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। अब ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक फंक्शन जो है ना क्या होता है, कब होता है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कब होता है या ओरिजिन के सिमेट्रिक कब होता है, ये एक्सप्लेन मैं अगले लेक्चर में करूँगा। अगर ये एक्सप्लेन यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक फंक्शन, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक फंक्शन और ओरिजिन के सिमेट्रिक फंक्शन है, इस पे एक अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये तफसील से समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं।
तो जस्ट आपने यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि जो इवन फंक्शन होता है उसका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ये मरूजी में पूछा जा सकता है आपसे। अब इसी तरह से हम करते हैं जी ऑड फंक्शन। जी, तो ये ऑड फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f is said to be odd if f of minus x is equal to minus f of x for every x in the domain of x f। अब इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाइड होती है तो फंक्शन जो है वो इवन होता ऑड होता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक आप डोमेन लेते हैं, फंक्शन की डोमेन में से कोई नंबर लेते हैं, उस पे आप उसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसी नंबर का आप नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव नंबर, उस पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करते हैं, तो दोनों की फंक्शनल वैल्यू इक्वल आती है। बस फ़र्क होता है तो ये सिर्फ अलामत का, ये नेगेटिव एक वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है और दूसरी के साथ पॉजिटिव, लेकिन दोनों की एब्सोलूट वैल्यू जो है, फंक्शनल वैल्यू जो है वो बराबर आती है, सिर्फ ये अलामत का फ़र्क आता है। अब इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के f ऑफ x इज़ इक्वल टू x की पावर 3, x की पावर 3। तो अब यहाँ पे मैं अगर रिप्लेस करता हूँ, अब इसमें जो डोमेन इसकी है वो x है, इसमें डोमेन क्या है, x। अब इस x को मैं अगर रिप्लेस कर देता हूँ माइनस x के साथ, तो क्या आएगा, इसको हम रिप्लेस करते हैं माइनस x के साथ, इसको भी रिप्लेस करेंगे माइनस x के साथ। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, इसकी पावर जो है ऑड में है, तो ये नेगेटिव 7 आएगा। अब ये देखें, जो पहले फंक्शनल वैल्यू थी डोमेन x पे, वो क्या थी, x क्यूब। अब जो माइनस x पे जो फंक्शनल वैल्यू आई वो भी x क्यूब आई है, लेकिन साथ माइनस आ गया, यानी ये x क्यूब, ये फंक्शनल वैल्यू थी f ऑफ x पे। तो यहाँ पे जब हमने डोमेन को उसके जो नेगेटिव जो है ना वो नंबर से रिप्लेस कर दिया, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू उस फंक्शन के इक्वल आई है, लेकिन अलामत सिर्फ माइनस का है। तो अब ये डेफिनेशन जो है, ये जो ये फंक्शन इस ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑड फंक्शन। सो फंक्शन इज़ ऑड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जाने वाले एक्सरसाइज पे, वहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनमें हम देखेंगे फंक्शन ऑड कौन से हैं, इवन कौन से हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फॉलो अप एक्सरसाइज 2.2, इसमें जो पहले 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हैं, जो इसमें वो उसने ये पूछा है कि डेटरमाइन वेदर द फंक्शन इज़ इवन ऑड और नेदर इवन नॉर ऑड। बताएं कि फंक्शन इवन है, ऑड है, या ना इवन है ना ऑड है। लाजमी नहीं कि फंक्शन इवन हो या ऑड हो, वो फंक्शन इवन और ऑड नहीं भी हो सकता। यानी जो हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती, दोनों नहीं सेटिस्फाइड होती हैं, तो इसका मतलब ना वो फंक्शन इवन होगा ना ही ऑड होगा। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 करूँगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इन x को हम रिप्लेस करूँगा माइनस x के साथ। तो इसी तरह से यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है, यहाँ भी x को रिप्लेस करूँगा माइनस x के साथ। अब माइनस x का स्क्वायर जो है प्लस x स्क्वायर आता है। अब देखें, अब ये जो आंसर है ये इस पहले वाले आंसर के बराबर आ चुका है, यानी f ऑफ x पे जो वैल्यू थी वही f ऑफ माइनस एक्स पे वैल्यू आ चुकी है। तो अब ये कौन सी डेफिनेशन है, जी हाँ, दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ इवन, फंक्शन इज़ इवन, ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, या उन दोनों में से कोई भी नहीं। तो क्या करेंगे, जस्ट हम रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ। तो f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ भी राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप माइनस एक्स पुट कर दें, प्लस 7।
अब ये 3 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये नेगेटिव नंबर जो हो उसकी पावर अगर सारे की इवन नंबर आ जाए तो वह नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाती है। ये एक्स की पावर 4 ही आएगा -2। अब ये फिर नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर यानी वो इवन है, तो ये भी नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगी +7। अब ये देखें कि जो पहले वैल्यू थी वो, और जब हमने x को रिप्लेस किया -x के साथ, वो दोनों वैल्यू इक्वल आ चुकी हैं, यानी f(x) के ये इक्वल आ चुकी वैल्यू। यानी क्या है जी, -x को -x के साथ रिप्लेस करने से आंसर चेंज नहीं हुआ, वही आंसर आया है। तो दिस सिंपलाइज दैट, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज़ इवन, ये फंक्शन भी इवन है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें f(x) = x की पावर 2 और 3, इसको चेक करना है इवन है या ऑड है, या ये दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x को -x के साथ, तो इसको भी -x के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये f(-x). अब ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि अब ये पावर जो है ये क्या है जी, इवन है ऑड है, इसको नेगेटिव वैल्यू को चेंज करना है या नहीं करना है। तो जब ये फ्रैक्शन में यानी बटे में आती है ये पावर, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, नोमिनेटर ये वाली, ये एक्चुअली इसकी पावर होती है, जो बटे में होता है ना, ये इंडेक्स होता है। यानी अगर देखो ना ज़रा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं जहाँ पे कर सकता हूँ, थोड़ा साइड पे कर लें, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस एक्सप्रेशन को -x इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट लगा के ना, ये 3 जो है इसका इंडेक्स हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें तो -x का स्क्वायर, ये एक्चुअली ऊपर वाली जो होती है ना, ये इसकी पावर होती है, इसके हिसाब से अलामत चेंज होना होती है। इसको हम देखते हैं कि वो ऊपर वाली वैल्यू इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से ये वैल्यू हमने चेंज करनी है या नहीं करनी। अब ये देखें, यहाँ पे ऊपर 2 है तो 2 इवन है, तो नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन में आ जाए सारे की, तो वो नेगेटिव वैल्यू इन नेगेटिव वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो प्लस में तब्दील हो जाता है। तो ये आएगा 2/3 प्लस का। अब ये पहले भी वही वैल्यू थी, x की पावर 2/3, x को जब रिप्लेस किया -x के साथ तो भी वैल्यू वही आई, तो ये बराबर आ गया जी f(x) के। तो ये फंक्शन b, दिस इम्प्लाइज दैट ये फंक्शन b इवन है, f इज़ इवन जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में f(x) = x - 1/x + 1, इसको चेक करना है कि यह फंक्शन इवन है या ऑड है। तो रिप्लेस करेंगे हम x को -x के साथ, तो करें ज़रा f(-x), इधर भी रिप्लेस करें -x के साथ, ये भी -x आएगा। अब ये रिप्लेस किया है, अब क्या ये वापस इसके इक्वल आया आंसर? बिल्कुल नहीं आया। अगर नहीं आया है तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेकर चेक कर लें, यहाँ से माइनस में कॉमन लेता हूँ अगर ऊपर से, तो क्या आएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी ये x प्लस का हो जाएगा, और ये नेगेटिव -1 है ना, यानी -1 है ना, तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एज इट वही वाला। अब देखें ज़रा कि क्या ये नेगेटिव के अलावा बाकी सारा फंक्शन जो है उसकी वैल्यू इस ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आई है जो पहले था? जी नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना f(-x) जो है, दिस इम्प्लाइज दैट ये ना तो f(x) के इक्वल है और ना ही नेगेटिव f(x) के इक्वल है जी, नेगेटिव f(x) के इक्वल है। ये इसका मतलब कि वो इवन और ऑड वाली जो डेफिनेशन पढ़ी है दोनों को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज नेदर इवन नॉर ऑड, यानी ये ना तो फंक्शन इवन है और ना ही ऑड है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर f(x) = 3x/x² + 1, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है ऑड है या ये कोई दोनों में से कोई भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x को -x के साथ, तो ये 3 × x को रिप्लेस किया -x के साथ, ये नीचे भी x² है, इसको भी -x से रिप्लेस करेंगे +1। अब ये
3 इंटू नेगेटिव एक्स, ये -3x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब माइनस नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन है तो ये नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव की साइन ख़त्म हो जाएगी, x² आ जाएगा +1। अब ये देखें कि क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसके, जी हाँ बिल्कुल इक्वल है, सिर्फ ये नेगेटिव का ये जो है ना ये फ़र्क है, ये अगर नेगेटिव लगा लें और बाकी सारी वैल्यू जो है f(x) के इक्वल है, बाकी सारी वैल्यू f(x) के इक्वल है। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दोनों डेफिनेशन में से, जी हाँ, दिस सिंपलाइज दैट फंक्शन इज़ ऑड। ये ऑड के लिए हमने पढ़ा है कि जब x को हम रिप्लेस करते हैं -x के साथ तो जवाब वो पहले वाले जो यानी x पे जो आ रही फंक्शन x डोमेन पे वैल्यू आ रही है उसके इक्वली मतलब इसकी वैल्यू आती है, लेकिन साथ अलामत नेगेटिव आ जाती है, और ये हमने ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ऑड और इवन फंक्शन के बारे में पढ़ा है। तो ये लेक्चर अगर आपको इसकी समझ आई, ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।